आज मध्य प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्तीय बजट पेश किया। डिजिटल वित्तीय बजट पेश करने से बजट में कोई बढ़ोतरी नहीं हो जाती या फिर प्रदेश तरक्की नहीं कर लेता। बजट के डिब्बे के अंदर बच्चों का खिलौना निकला। बजट का जो पहली कड़ी है जो लगातार वायरल हो रही है, 8वीं तक ट्रेटा पैक फ्री दूध बच्चों को दिया जाएगा। कक्षा 8वीं तक के बच्चों को पोषण युक्त दूध फ्री में पिलाया जाएगा। दुर्भाग्य है कि अब भी आज के इस आधुनिक युग में जहां आंगनवाड़ियों में जन्म से बच्चों को पोषण आहार दिया जाता है, जन्म से 5 वर्ष तक उनको तंदुरुस्त होने के लिए हर सारी व्यवस्थाएं, हर कुछ सुविधाएं दी जाती हैं, इसके बावजूद भी ढपोसले के तौर पर बच्चों को दूध पिलाने का जो बजट आया है ना, ये कुछ गले से हजम नहीं होता है। क्योंकि जरूरत जिस चीज की है उस चीज पर फोकस नहीं हो पा रहा है। उधर ध्यान ना तो सरकार का जा रहा है और ना तो सरकार का बजट उस तरफ बेबाकी से काम कर पा रहा है। इस बजट में प्रावधान किया गया है 15,000 शिक्षकों की भर्ती होगी, लेकिन शिक्षकों की भर्ती तो होती है, लंबित सालों साल रह जाती है। 2024-25 और 25-26 के दरमियान जितने अभ्यर्थी अब तक परीक्षा दे चुके हैं, उन अभ्यर्थियों के सारे दस्तावेज सत्यापन, सारी प्रक्रिया पूर्ण होने के बावजूद भी अब तक सरकार उन्हें ज्वाइनिंग नहीं दिला सकी है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हें सैलरी नहीं मिल पा रही है समय पर, वृद्धा पेंशन वृद्धों को नहीं मिल पा रही है, महिलाओं को उनका पेंशन नहीं मिल पा रहा है। और सरकार है कि इधर मलाई छानने की बात करती है। सरकार है कि बजट का डब्बा लाती है और डब्बे के अंदर ऐसी बात करती है कि सभी के हितों की बात की गई है। एमपी में लाडली बहनों के लिए 23,882 करोड़ का बजट। ये कहने की बात नहीं है कि 23,882 करोड़ रुपए लाडली बहना योजना के लिए एक वर्ष का वित्तीय बजट है। यानी कुल मिलाकर सरकार द्वारा अगर ये कहा गया कि लाडली बहनों की आमदनी बढ़ाई जाएगी, लाडली बहनों का जो राशि है वो बढ़ाई जाएगी, कुल मिलाकर इस बजट से साफ होता है कि जितना कुछ लाडली बहनों को अभी तक मिल रहा है वो बंद नहीं होगा। लेकिन इसके उतर भी कुछ एक पैसे मिलने वाले नहीं है, ना तो कोई इंडस्ट्री फैक्ट्री में उन्हें काम दिया जाएगा। जबकि सीएम मोहन यादव जी लगातार मंचों से ये कहते आए हैं कि लाडली बहनों की आमदनी 3,000 से 5,000, 5,000 से 10,000 लगातार निरंतर बढ़ाती जाएगी। लेकिन वित्तीय बजट जो है उस बजट से तो यही आकलन लगाया जाता है कि 1,500 रुपए पर मंथ लाडली बहनों को अभी तक मिल रहा है और यही निरंतर मिलता जाएगा, क्योंकि जो बजट है उसमें 1 रुपए की बढ़ोतरी नहीं है। विधायक निधि नहीं बढ़ाने पर हंगामा। विधायक निधि सरकार नहीं बढ़ाई। हालांकि इसको लेकर चर्चा थी कि सरकार के अंदर बैठे मंत्री, मिनिस्टर, विधायक अपनी ज्यादा सोचते हैं, अपनी निधि बढ़ाने की बात करते हैं, अपनी सैलरी बढ़ाने की बात करते हैं। लेकिन इस पर वर्तमान बजट में सरकार ने कोई प्रावधान नहीं दिया, जिसको लेकर हंगामा भी हुआ। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को डॉक्टर मोहन यादव सरकार का तीसरा बजट पेश किया। वित्तीय वर्ष 26-27 का ये बजट 4,38,317 करोड़ रुपए का है। देवड़ा ने करीब 1 घंटे 30 मिनट का बजट भाषण दिया। नारी कल्याण की विविध योजनाओं के लिए 1,27,555 करोड़ का प्रावधान किया गया। वर्किंग वुमन के लिए 5700 हॉस्टल बनाए जाएंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास के लिए 40,062 करोड़ रुपए की घोषणा की। दरअसल 2027 में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव होने हैं, इसको लेकर लेकिन सरकार का ध्यान उस तरफ नहीं जा रहा है। उज्ज्वला योजना को लेकर 450 रुपए में गैस रिफिल करने की घोषणा विधानसभा चुनाव में की गई थी, लेकिन इस बजट में इसका उल्लेख नहीं किया गया है कि जो लाडली बहनाएं हैं उनका जो गैस सिलेंडर है कितने रुपए में रिफिल किया जाएगा। हालांकि वर्तमान में सभी लाडली बहना हो या फिर उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारी हो, सबको पूरी रकम लगती है गैस रिफिल कराने को लेकर। कब उसका सब्सिडी रिफिल होता है, कब उसका सब्सिडी रिफंड होता है, कितना होता है, इसका कोई आंकड़ा नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। खुद लाडली बहनाओं को नहीं पता है। मजबूरी है
गैस सिलेंडर वो रिफिल कराते हैं, लेकिन इस बजट में उसका भी प्रावधान नहीं है। लाडली बहनों के लिए 23,882 करोड़ का प्रावधान ऐलान किया। युवाओं के लिए 15,000 शिक्षक भर्ती का ऐलान किया। 8वीं तक के बच्चों को फ्री टेट्रा पैक दूध देने की घोषणा। प्रदेश में कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्री देवड़ा ने जी राम जी के लिए 10,482 करोड़ और पीएम जनमन के लिए 900 करोड़ रुपए का प्रावधान ऐलान किया। वहीं 1 लाख किसानों को सोलर पंप देने की घोषणा की। इसके अलावा श्रम विभाग के लिए 1,335 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। सड़कों की मरम्मत के लिए 12,690 करोड़, जल जीवन मिशन के लिए 4,454 करोड़ रुपए का प्रावधान है। सड़कों की मरम्मत और वहीं जल जीवन मिशन, इसके अलावा श्रम विभाग, इन तीनों में जो बजट लगाया गया है, इस बजट को लेकर आप क्या सोचते हैं? जल जीवन मिशन में गली गांव मोहल्ले तक पाइपें बिछा दी गई हैं। सरकार का पैसा पानी की तरह बहा दिया गया है। उसमें फिर सड़क बनाई गई तो पाइपों को उखाड़ कर फेंक दिया गया। एक जगह नहीं, 10 जगह ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन सरकार ने बजट में सिर्फ पानी के लिए, जल जीवन मिशन के लिए 4,454 करोड़ रुपए का फिर से इस वित्तीय वर्ष में प्रावधान किया है। क्या वास्तव में सड़क बनाने के बाद, पाइप उखाड़ देने के बाद क्या उस बजट की रिकवरी की जाती है? कैसे होता है कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन सरकार का पैसा है, तेल जरे सरकार के रीवा हो या जोर, एक कहावत है। कुल मिलाकर 2026 और 27 का जो बजट है, इसमें युवाओं के पुख्ता रोजगार को लेकर कोई बात नहीं की गई है। किसानों की आय बढ़ाने को लेकर कोई बात नहीं की गई है। धान गेहूं खरीदी में जो कीमत किसानों को दी जाती है, एमएसपी रेट बढ़ाने की कोई बात नहीं की गई है। महिलाओं को सशक्त बनाने या फिर उनको आमदनी और ज्यादा करने की कोई बात नहीं की गई है। कुल मिलाकर जिस तरह से विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि ये एक डब्बा बजट है, खोखला बजट है, छोटे बच्चों को दूध पिलाने के लिए बजट लाया गया है, जबकि बच्चे आजकल आंगनबाड़ियों के माध्यम से पहले ही उनको पोषण युक्त आहार देने की बात कही जाती है। जन्म से ही उनके पोषण की व्यवस्था की जाती है सरकार के द्वारा, और अब फिर से एक बार 8वीं तक के बच्चों को दूध पिलाया जाएगा। सरकार ने कभी ये सोचा है कि 8वीं तक के बच्चे कितने क्वालिफाई होकर निकलते हैं स्कूलों से, सरकारी स्कूलों से? इसका कभी कोई मायना किया है, कभी कोई आकलन किया है? नहीं। बच्चों को दूध पिलाओ, बच्चों को मिड डे मील खिलाओ, बच्चों को पानी पिलाओ। बाकी देश तरक्की अगर कर जाएगा तो इन भ्रष्टाचारियों का पोल खुल जाएगा। हर कोई समझने लगेगा कि आखिरकार वास्तविकता क्या है। सच में सरकार के बजट में अगर कुछ होना चाहिए था तो शिक्षित बेरोजगार युवा जो दर दर की ठोकर खा रहे हैं, उन्हें नौकरी दी जानी चाहिए थी। किसानों की आमदनी, किसानों का रेट बढ़ना चाहिए था। उनको जो धान और गेहूं की कीमत है उसमें बढ़ोतरी की जानी चाहिए थी। किसानों को दी जाने वाली खाद बीज के रेट में सब्सिडी दी जानी चाहिए थी। वृद्धा पेंशन, महिलाओं को लेकर जो तलाकशुदा और जो विधवा पेंशन है, इसको लेकर बढ़ाने की बात की जानी चाहिए थी। लेकिन इन सबका दूर दूर तक इस बजट में नाता नहीं है। नाता है तो ऐसी चीजों पर जिस पर जनता भूल भुलैया की तरह इस कोने से उस कोने, उस कोने से इस कोने ढूंढती रहे, और जनता को भी कुत्ते की हड्डी की तरह ये पता चले कि हाँ, सरकार ने 4,38,000 करोड़ का बजट लाई है तो जनता के लिए लाई है, जनता उसी में मग्न रहे, मस्त रहे। लेकिन वास्तविकता ये है कि जैसा पहले का बजट था, जैसा 24-25, 25-26 का बजट था, जैसे किसी को कुछ नहीं मिला, वैसे ये भी बजट है। इस वित्तीय वर्ष में भी किसी को कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ यह एक घोषणाओं का बजट है। सरकार पहले से बजट से ज्यादा कर्ज में है, फिर कर्ज लेने वाली है। कर्ज में सरकार है, घर में लोन रोटी खाने को नहीं और भंडारा खिलाने की बात करती है। वास्तविकता यह है कि सरकार को सही दिशा में काम करना चाहिए ताकि बेरोजगार को रोजगार मिल सके, किसानों को उनकी आमदनी मिल सके, बच्चों को उनकी शिक्षा मिल सके, आम गरीब मजदूर को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया हो सके। लेकिन इन सबसे दूर हवा में तीर मारने से कुछ नहीं होगा। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।